बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जून है, हफ्ते का दिन है और मैंने आपसे अर्ज किया था कि पाकिस्तान की तारीख का ये बदतरीन बजट है। अब गवाहियां भी सामने आ रही हैं, एक दिन के अंदर अंदर इस बजट के साथ सामने आ गए हैं। कल बजट पास हुआ और आज आप खबरें देखिए कि क्या है। पाकिस्तान के 3 नंबर तरीन इकोनॉमिक मामलात पर लिखने वाले जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, जिनमें शहबाज राना भी शामिल हैं, दीगर सहाफ़ी हैं, वो क्या लिख रहे हैं मैं आपके सामने वो रखता हूं। फिर ऐसे हालात में जब ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट है, अवाम कुछ बजट है, महंगाई का एक तूफान आने को है, बदतरीन मुल्क में हालात होने जा रहे हैं, तो हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि हम अफगानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई करेंगे। अब जाहिर है कि ये पाकिस्तान के लिए जरूरी होगा, अगर जिस तरह पाकिस्तान कहता है कि वहां पर दहशतगर्दों के ठिकाने हैं और अफगान हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, तो ये अगर हुकूमत डिसाइड करती है कि हमें मजबूरन वहां पर कार्रवाई करनी है, तो फिर आप सोचिए कि हालात क्या होंगे। ऐसे माहौल में इन्वेस्टमेंट का आना कितना मुश्किल हो जाएगा कि पहले ही हालात अजीबो गरीब है। अब आप देखिए, शहबाज राना साहब हैं, इनके साथ साथ जनाब 2 और लोग, पाकिस्तान के 3 बड़े अंग्रेजी अखबारों के लिए जो वजारत खजाना को कवर करने वाले साफी हैं, उनके हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने ये कहा है कि बदतरीन बजट है ये। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए शहबाज राना साहब, डॉन के खलीक कियानी साहब और दी न्यूज के मेहताब हैदर। अब आप ये देखें कि जब ये तीनों ये बात कर रहे हैं तो आप सोचें कि क्या हालात होंगे। शहबाज राना साहब ने तो वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अब चॉइसेस आफ्टर द डिजास्टर्स बजट, लीव पाकिस्तान इफ यू हैव चॉइस। अगर पाकिस्तान छोड़कर जा सकते हो तो चले जाओ। पहले ही पाकिस्तान की तारीख में कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान में छोड़कर गए हैं पिछले 2 सालों में। इतने लोग कभी पाकिस्तान की तारीख में मुल्क छोड़कर नहीं गए जितने अब गए हैं। और इसीलिए शहबाज राणा कह रहे हैं जी अभी तो जो हालात होने वाले हैं उसमें यही है कि जो छोड़कर जा सकता है चला जाए। दूसरा कहते हैं जी ये चॉइसेस हैं, पहली यह है कि पाकिस्तान छोड़कर चले जाओ। दूसरा, टेक सैलरी इन कैश, कैश में सैलरी लेनी, टैक्स ना दे। डोंट फुली डिस्क्लोज ऑल एसेट्स इन रिटर्न्स, दीज विल इवेंचुअली बी टैक्स्ड अगेन इवन इफ यू हैव बिल्ट दोज बाय पेइंग ऑल टैक्सेस। कि आप अगर अपने एहसासे बता देते हैं तो उन पर टैक्स देते हैं, वो बाद में फिर उन पर टैक्स आएगा, बार बार बढ़ता चला जाएगा। जो आपने पहले टैक्स दे दिया हुआ है उन एहसासों पर, वो टैक्स फिर आपको देना पड़ेगा, बार बार देना पड़ेगा क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया। चौथा है, नेवर कम इन द टैक्स नेट इफ यू आर स्टिल आउटसाइड नेट। अब भाई आप टैक्स नेट में नहीं आए तो ना आए। नंबर 5, ट्राई टू ज्वाइन एनी ऑफ द पावरफुल ग्रुप्स दैट गॉट इनकम टैक्स एग्जेम्पशन टुडे। वो कह रहे हैं जी आज जब बजट पास हुआ है कि फिर उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, ताकतवर ग्रुप्स को जिनको टैक्स छूट मिली हुई है, या तुमको ज्वाइन कर लें। आखिर में लिखते हैं, इफ यू कैन नॉट डू 1 to 5, आप ये 5 काम नहीं कर सकते, इनमें से कोई एक काम नहीं कर सकते, देन योर होम टेक सैलरी आफ्टर पेमेंट ऑफ 50% इनकम टैक्स। अगर आप इन 5 में से कोई काम नहीं कर सकते तो फिर आपके साथ ये होगा कि आपकी जो सैलरी, आपकी तनख्वाह है, वो 50% तक कट जाएगी। 50% तक पहले तो तनख्वाह कटेगी। इनकम टैक्स में 18% सेल्स टैक्स, 18% सेल्स टैक्स आपको देना होगा। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, एफईडी विल बी जस्ट और एफईडी भी उसमें होगा ना, सेल्स टैक्स एफईडी, और विल बी जस्ट 25 आउट ऑफ ₹100। तो जब आपके पास जो बचेगा सैलरी आपकी जो है एफईडी और टैक्सेस देने के बाद, वो सिर्फ 25 रुपए, यानी 100 रुपए में से आपके पास बचेंगे सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए। ये हालात हो गए इस बजट के बाद। 100 रुपए में से, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, आपके पास सिर्फ 25 रुपए बचेंगे। जिसकी फर्ज कीजिए 1 लाख तनख्वाह है तो उसके पास बचेंगे 25,000 रुपए। ये हाल हो गया है, ये हालात है। शहबाज राना साहब इसलिए कह रहे हैं कि जनाब जो मुल्क छोड़कर जा सकता है चला जाए। इतनी मायूसी, अंदाजा लगाइए। अच्छा, उसके साथ खबरें क्या है कि सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता चला जा रहा है और इस पर अभी देखें फजल रहमान साहब जो हैं वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट होते यानी उनके जो बयानात हैं वो सख्त से सख्त होते जा रहे हैं। अब उन्होंने कहा है अगर इदारे हमारे निज़ाम और सियासत में मुदाखलत करें और अपनी मर्जी की असम्बलियां बनाएं तो इससे अच्छा है कि हम सियासत को छोड़ दें। ज़ियाउल हक ने भी तो ऐसा किया था, बस फिर आप खुद चलाएं, ये फजल रहमान साहब कह रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब वो तहरीक इंसाफ पीछे नहीं हट रही, वो अपने जलसे जुलूस, पकड़ धकड़ के अलावा गिरफ्तारी के अलावा कर रही है। और पीटीआई ने 5 जुलाई को मंसूरा में जलसे का ऐलान कर दिया। जलसे से पार्टी के मरकजी और सूबाई कायदीन खिताब करेंगे। अब एक और खबर देखिए, अभी इन्होंने कहा कि जी वो हम करारदाद ले आए हैं, अमेरिका की करारदाद आई, भाई वो करारदाद कह रहे हैं जी ये मुदाखलत है। इमरान खान कहता था तो वो गलत थी, वो तो साजिश थी हुकूमत हटाने के लिए। ये उन्होंने कहा इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, जाली इलेक्शंस हुए हैं, इनकी तहकीकात की जाए। और बरतानिया भी कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है, सारे यहाँ पर साफी इंटरनेशनल सब ने कहा, सबकी रिपोर्ट है, जाली हुए हैं। तो अच्छा, इसको कह रहे हैं जी मुदाखलत। और जब इमरान खान कहता था तो वो और बात थी, वो तो जनाब साइफर भेजा गया कि इसको हटाओ, और वो अंदरूनी मामलात में थी। उन्होंने कहते थे इसने अमेरिका से मामला खराब कर दिए। अब इस करारदाद से कि पाकिस्तान में जो करारदाद आ गई अमेरिकी करारदाद के हवाले से, उसके खिलाफ
साफ कि जी पाकिस्तान में इंसानी हकूक नहीं है और यहाँ पर जनाब इलेक्शन रिग हुए और यहाँ पर इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस तरह की बातें, और इंटरनेट की यानी सोशल मीडिया पर बंदिश और सारा कुछ, लोगों की गिरफ्तारियाँ, इस पर उन्होंने करारदाद लेकर आए। तो पहले तो आपको पता नहीं लगा कि करारदाद आ रही है और इतनी तादाद 99% लोगों ने उस पर वोट किया अमेरिकी हाउस में। अब जब ये करारदाद पाकिस्तान में आ गई तो सुनिए खबर क्या है। नजम सिटी कहते हैं ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार ने बढ़के मारकर आवाम को खुश तो कर दिया, मगर वहां जाकर बकरी बन गए और अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम को चाय कॉफी पिलाकर यकीन दहानी करवाई कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी। कहेंगे जनाब बादशाह सलामत, ये उनके सिर कह आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी, बस हमने कर दी, ले आए हम, और आप भी जवाबी कार्रवाई ना करें, ऐसा ना हो कांग्रेस से एक और करारदाद आ जाए। वो कह रहे हैं जी कांग्रेस से एक और करारदाद ना आ जाए, हम तो जनाब बस आपके मरहून मिन्नत हैं, तो ऐसा ना कीजिएगा। ये हमने कुछ दिखाना भी तो था, बड़के इसलिए मारी थी। दफ्तर खारजा सोया हुआ था, इनको नहीं पता था कि इतनी बड़ी करारदाद आने वाली है। करारदाद को दोनों अमेरिकी पार्टियों डेमोक्रेट और रिपब्लिकन ने सपोर्ट किया। अमेरिकी करारदाद के बाद शहबाज हुकूमत की साख जीरो हो चुकी है, और ये भी लोग कह रहे हैं कि जी जो बाइडन, जो इनको बड़ा पसंद था पीडीएम को, और उनकी हुकूमत के दौर में, और ज़ाहिर है वो डोनाल्ड ब्लू जो है उन्हीं के नीचे एहलकार था, तो सारा यहाँ रजीम चेंज हुआ, अब उसको लेने के देने पड़े हुए अमेरिका में, और ट्रंप छाया हुआ है और बड़ी बेइज्जती हुई है अभी डोनाल्ड ब्लू की वो डिबेट शिबेट में। अच्छा, ब्रिटिश हाई कमीशन से लेकर अमेरिकी कांग्रेस तक सभी कह रहे हैं कि आपने डाका मारा तो कितने दिन छुपोगे, शेख वकास अकरम ये बात कर रहे हैं। तो ये जनाब आप सोच लीजिए कि ये हालात हैं, अदम इस्तेहकाम किस तरफ जा रहा है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान एक आइसोलेशन में नजर आ रहा है। सब कह रहे हैं कि जी ये इलेक्शन रिग्ड थे, जाली थे। और इसके साथ इसके अलावा जनाब एक और खबर यह है कि मजहबी स्कॉलर भी इमरान खान और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मामला तय कराने में नाकाम। ये बड़ी खबर है, और ये जनाब अंसार भाई साहब लिख रहे हैं कि उलमाए किराम भी नाकाम हो गए मामला तय करवाने में, कोई डील वगैरह नहीं हो सकी। और मुल्क के सरकर्दा मजहबी स्कॉलर्स में से एक ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान सुलह कराने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रही। बाखबर जराए ने बताया कि ये कोशिश 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले की गई, लेकिन ये नाकाम रही। आलिम का नाम जाहिर नहीं किया जराए ने। तो ये जनाब जंग में ये खबर लगी हुई है, और ये जनाब अंसार अब्बासी साहब इस्लामाबाद से, ये उनकी खबर है जी। और आप देख लें, यानी इमरान खान मुसलसल इनकार करते रहे हैं और मामला तय नहीं हो सके। इसमें डिटेल है आगे, यानी दोनों तरफ से नहीं हुए होंगे। इसके अलावा जनाब एक और ब्रेकिंग न्यूज आई है। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के फैसले के खिलाफ नजर-ए-सानी दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी। काजी फाइजा साहब ये दरखास्त लगा ही नहीं रहे, बल्ले का निशान छीन लिया, लेकिन अब इस हवाले से दीगर दरखास्त जो है ना वो सुन नहीं रही नजर-ए-सानी की। तो ये एक अलग मसला बना हुआ है। जहां तक मीशत के हवाले से मैं अर्ज कर दूं, ट्रिब्यून लिख रहा है बजट मेक्स इट डिफिकल्ट टू लिव, एक्सपेंसिव टू लीव। यहां रहना पाकिस्तान में अब मुश्किल कर दिया बजट ने, और जाना यहां से, इस मुल्क को छोड़ना वो बहुत महंगा कर दिया है। ये शहबाज राना साहब की खबर है, और उन्होंने कहा जी टैक्सेस की भरमार है। ये सिर्फ बजट नहीं है, ये टैक्सेस हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एक्यूज्ड ऑफ मिसयूजिंग अथॉरिटी, अपने ही उनके जजेस ने फैसला सुना दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। ट्रिब्यून में खबर लग गई, हसनात मलिक साहब की खबर है। सोचिए, तो अदलिया में खलफिशार नजर आ रहा है, इंसाफ पर मबनी फैसले नहीं होंगे तो मसाइल होंगे। ये देख लीजिए, इदारों में टकराव में नजर आ रहा है, माशी तौर पर इस्तेहकाम है, अवाम कहाँ जाएं। अब गवर्नमेंट ने पहले कहा जी इन्फ्लेशन 12% होगी, अब खुद कह रहे हैं कि नहीं जी 13.5% होगी। खुद पहले 12% का झूठ बोलते हैं और फिर उसके बाद अब इसको रिवाइव करें। इसका मतलब है ये 13.5% भी नहीं है, फिर ऊपर और ज्यादा जानी है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि महंगाई का तूफान किस कदर बढ़ने वाला है। ये दोबारा जनाब ये ट्रिब्यून की खबर है। जून इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड टू सरपास फर्स्ट फिस्कल ईयर टारगेट। वो कह रहे हैं जी जून का जो टारगेट था वो भी उससे भी ऊपर चल जानी है महंगाई। तो ये तूफान आ रहा है, और अब देखिए कितने लोग, जो छोड़कर जा सकता है वो चला जाएगा, लेकिन जाना भी अब मुश्किल है। कोई इस तरह जाएगा इस मुल्क को छोड़कर। 25 करोड़ की आबादी है, क्या सारे छोड़कर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। लेकिन इस हुकूमत ने हालात ऐसे पैदा करनी है कि खानदान का कोई फर्द जो है, जो जा सकता है, वो खानदान को पालने के लिए कोई एसेट्स होंगे, कुछ होगा, वो बेचेगा, कोशिश करेगा मैं चला जाऊं। और मैंने आपसे अर्ज किया कि इन्होंने तो किराए भी बढ़ा दिए हैं। जो मजदूर पहले बाहर थे सऊदी अरब में, यूएई में, ज्यादातर मजदूर तबका वहां पर है, सबसे ज्यादा आबादी पाकिस्तान की ओवरसीज की सऊदी अरब में, तो उनका आप हाल देख लें, उनके भी किराए बढ़ गए हैं। तो हर सतह पर मैं आपको बता रहा हूं, खाने पीने की चीजों से लेकर खुराक, हर तरह की खुराक, अद्वियात, कुछ नहीं बचा। स्टेशनरी, बिजली, गैस, हर चीज इतनी महंगी होने जा रही है कि क्या कहें। पेट्रोल, तो जरूरियात जिंदगी हर तरह की, कोई भी चीज, अच्छा कोई भी नहीं बचेगा। यह है कि गाड़ियां भी महंगी हो रही हैं, सब चीजें महंगी हो रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो मुतवसत और गरीब तबका इसमें पिसेगा। और पता नहीं है हुकूमत फिर किस तरह से चलेगी, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जब ये लोग इस तरह लिखने लगे हैं, जो इन्फॉर्म तरीन लोग हैं कि पाकिस्तान छोड़ने के अलावा अब चॉइस कोई नहीं है, ये हाल हो गया, तो कौन कौन अब छोड़कर जा सकता है ये देखा जाएगा। यही लोग ही रिपोर्ट कर रहे होंगे। तो बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। बड़े अजीब हालात नजर आ रहे हैं। तो हमारा तो काम है आप तक खबरें पहुंचाना और उसके मुताबिक जो तज्जिया हो तो वो पेश करना। तो अभी देखते हैं कि क्या बनता है, लेकिन मुझे इन हालात में ये हुकूमत चलती नजर नहीं आती। अल्लाह हाफिज़।